भारत गणराज्य के स्वधर्म के जिन सूत्रों की चर्चा इस पुस्तक में मैं कर रहा हूं उसमें चौथा सूत्र है संघवाद, अंग्रेजी में फेडरेशन। अब फेडरेशन शब्द भारत के संविधान में है नहीं, संविधान निर्माता बहुत चिंतित थे इसके बारे में, खासतौर पे पार्टीशन के बाद, कि ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। लेकिन ये जो संघ शब्द है हमारे संविधान में, ये बहुत गहरा शब्द है और ये शब्द केवल संविधान से नहीं, ये फिर हमारे समाज की बनावट और बुनावट का शब्द है। इस लिहाज से स्वधर्म का एक बुनियादी सूत्र है। भारतीय दर्शन परंपरा जो है उसका एक मूल स्वरूप ये है कि हमारे यहाँ एथिक्स या नैतिकता किसी एक शाश्वत मूल्यों से यांत्रिक रूप से बंधी नहीं हुई जैसे कि यूरोप में है। हमारी नैतिकता हमेशा देश काल पात्र सापेक्ष है, मतलब कि उसमें एक स्थिति को अलग अलग तरीके से लागू करने की संभावना अंतर्निहित है। इसे देशाचार का विचार हमारी परंपरा में बोला गया है। देशाचार का मतलब एक ही चीज़ को अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। आप भी देखते होंगे, अरे हमारे यहाँ तो 7 फेरे लेते हैं, नहीं हमारे तो सप्तपदी है, हमारे यहाँ मृत्यु के बाद मंगलवार को नहीं बैठते, नहीं नहीं हमारे यहाँ तो शनिवार का नियम है। ये हमारे पूरे समाज का एक बुनावट है कि कुछ मूल्यों को अभिव्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं, सब बराबर हैं, सबका सम्मान है, उनको कहीं भी एक रूपता में ढालने की कोशिश नहीं है। मुगल राज के दौरान भी जो उर्फ का विचार था वो क्या था कि अलग अलग इलाकों के जो जो आचार व्यवहार परंपरा है, उनके जो अपने कानून हैं समाज समुदाय के, उसे हमें स्वीकार करना है। ये हमेशा बुनियाद रही है लोकल कस्टम्स और उस सबको स्वीकार करना, जिसे आज हम फेडरलिज्म कहते हैं भारत के संविधान का। उसकी बुनियाद में ये विचार है। एक मायने में हमारा संघ यूरोप की फेडरेशन से और भी ज़्यादा गहरा है, क्योंकि यूरोप में फेडरलिज्म का मतलब है केंद्रीय सत्ता और राज्य सत्ता के बीच शक्तियों का बंटवारा। हमारे यहाँ सत्ता और समाज के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। तो ये समाज ही अपने आप में फेडरल समाज रहा है। इस गहरे और बुनियादी अर्थ में संघ का विचार, एक रूपता को लादने न करने का विचार, भारत गणराज्य का एक बुनियादी स्वधर्म का सूत्र है।